एक ग्लास पानी, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पानी में माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक घुला हुआ है तो क्या आप इसे पिएंगे? दुनिया के 85% शहरों में जो वाटर सप्लाई हो रही है उस पानी में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक घुला हुआ है। चलिए, अगर टैप वाटर ना पिया जाए या नल का पानी ना पिया जाए तो क्या मिनरल वाटर पिया जाए, बोतल बंद पानी? बोतल बंद पानी के 93% ब्रांड्स में भी माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के अंश मिले हैं। आप कुछ भी पीजिए या कुछ भी खाइए, करीब करीब ये प्लास्टिक हर जगह घुस चुका है। क्या है माइक्रो और नैनो प्लास्टिक और क्यों हमारी धरती की हालत इसकी वजह से इतनी बुरी हो चुकी है? यही जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक 1907 में अमेरिका में खोजा गया एक ऐसा मटेरियल जो बेहद हल्का था और जिसे आसानी से अलग अलग आकार में ढाला जा सकता था। लकड़ी या लोहे की तुलना में यह एक ऐसा ऑलराउंडर था जिस पर ना तो जंग लगती थी और ना ही ये सड़ता था। इसीलिए शुरुआत में इसे वंडर मटेरियल कहा गया। लेकिन इंसान वरदान को भी अभिशाप बनाने में माहिर है और प्लास्टिक के साथ हमने कुछ ऐसा ही किया। आज हालत यह है कि धरती पर सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच, 11.5 किलोमीटर गहरी खाई महासागर की, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहां हमारा फैलाया हुआ प्लास्टिक पहुंच चुका है। अंटार्कटिका, धरती का एकदम दक्षिणी हिस्सा, वहां पर इंसानी आबादी के नाम पर सिर्फ कुछ वैज्ञानिक रहते हैं जो रिसर्च करते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में भी अगर आप बर्फीले पानी को किसी तरह से इकट्ठा करेंगे, 1 लीटर पानी में आपको माइक्रोप्लास्टिक के 12 नमूने मिलेंगे। हिमालय का एकदम भीतरी इलाका, वहां भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। हम जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें भी माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के अंश घुले हुए हैं। वैज्ञानिकों को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि दुनिया भर में जितने सी बर्ड्स हैं, यानी समुद्री इलाकों में रहने वाले परिंदे या बड़ी झीलों के आसपास रहने वाले परिंदे, 93% परिंदों के पेट में प्लास्टिक पहुंच चुका है। वो उनकी रेगुलर डाइट का हिस्सा बन चुका है। मछलियां तो माइक्रोप्लास्टिक से पटी हुई हैं, सारे जलीय जीव माइक्रोप्लास्टिक से भरे हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि व्हेलों या कई मछलियों के पेट में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक मिलता है। वो मर जाती हैं और तटों पर तैर के आती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र की गहराई में हमारे जितने महासागर हैं उन सब की गहराई में 1.4 करोड़ मीट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। वो समुद्र की गहराई में है। यानी अगर इतने माइक्रोप्लास्टिक को अगर हम इकट्ठा करने लगे तो हमें 25 लाख ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर हालत यह है कि समंदर में जितना प्लास्टिक तैर रहा है उससे कई जगहों पर प्लास्टिक के द्वीप जैसे बन चुके हैं। इतना ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है और अब ये प्लास्टिक इकोसिस्टम, क्योंकि एक सर्कल में चलता है, इसकी वजह से ये सारे जीवों से होता हुआ वापस हमारी प्लेट में आ रहा है। जिस तरह से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो इस सब के लिए जिम्मेदार है। इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि हर साल दुनिया में मौजूद एक शख्स, यानी एक इंसान, हर साल 50 किलो प्लास्टिक की खपत करता है। और इस 50 किलो प्लास्टिक में से सिर्फ 10% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हो पाता है। बाकी 90% प्लास्टिक जो है वो कहीं न कहीं लैंडफिल्स का या कूड़े का हिस्सा बनता है। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों में ये प्लास्टिक धीरे धीरे टूटता है और पानी के साथ बहता हुआ ज़मीन में घुलता है, उसे दूषित करता है, नदियों, झीलों, पोखरों और अंत में महासागरों तक पहुंचता है। यही वजह है कि हमारे महासागरों की गहराई में इतना ज़्यादा प्लास्टिक मौजूद है।
प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग इंडस्ट्री करती है और हम लोग भी करते हैं। एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 500 अरब प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं और एक थैली की पॉलीथीन की जो औसत उम्र है या जितनी देर हम उसे इस्तेमाल करते हैं वो है सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट इस्तेमाल करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं और वो कहीं ना कहीं आखिर में हर चीज़ को दूषित करता हुआ हम तक वापस लौट रहा है।